हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम बात करने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो है आपकी परीक्षा से संबंधित। ठीक है, ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसकी आने की प्रबलता, दावेदारी आपकी इस परीक्षा में उच्चतम है, उन उसी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी कर लिए हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक से आपको सवाल इस बार इसके अंदर आपके 1.0 के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, उससे पहले बता दें यहाँ पर कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम है अभी भी, तो आपकी जो परीक्षा है ये होने वाली है दिनांक 15 दिसंबर 2023 को। ठीक है, तो इस दिन आपकी जो पेपर में परीक्षा होने वाली है उसमें आपको 150 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छे खासे प्रश्न होंगे। ठीक है, 150 प्रश्न, और उसमें से आपको 120 प्रश्न हैं, उस पर आपकी जो मेरिट वगैरह की बात होगी। ठीक है, इसमें आपके आते हैं 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन जीएस के। ठीक है, जहाँ आपको बताया था एमजी सेतु ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। और उसी के साथ आपके जो 80 प्रश्न होंगे वो होंगे किससे संबंधित, वो होंगे आपके मनोविज्ञान से संबंधित, वो होंगे आपके किससे संबंधित, वो होंगे आपके साइकोलॉजी से संबंधित। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑल राइट, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जहां पर हमने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक से आपके सवाल आ चुके हैं, ठीक है, उस चीज को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था कि कौन कौन से टॉपिक से आपके सवाल आ चुके हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वो जो सवाल हैं उनको आप बिल्कुल भी भूल के ना जाएं। हो सकता है वहां से आपको सवाल एक दो रिपीट देखने मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रिपीटेड सवाल भी आपको देखने मिलते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब वहां पे कितने सवाल हैं आपके पास 80 सवाल हैं। 80 सवाल में से आपको, चलिए आप, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप एकदम बिल्कुल जीरो हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान में, कुछ भी नहीं अगर आपको आ रहा है, तो क्या करिए, केवल आप इन 80 सवालों को आप अच्छे से करके जाइए। ठीक है, इन 80 सवालों को भी अगर आप अच्छे से करके चले जाते हैं तो संभावना ये है कि आप अच्छा खासा स्कोर आप वहां पे ज्ञात कर लेंगे, एक अच्छा खासा स्कोर आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, देखिए जो 80 सवाल हैं, है ना, इनके जो ऑप्शंस वगैरह हैं उनको आप अच्छे से देखें, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उसको जाके आप देखिए। अपनी जो किताबें हैं, नोट्स हैं, वहां से उसको ढूंढने का प्रयास करें कहाँ से आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और उन चीजों को आप जो है अच्छे से पढ़ें इसके अंदर। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं, चलिए मान के चलिए, देखिए आपके 1.0 में 80 सवाल आए थे। ठीक है, 1.0 में 80 सवाल आए थे। बात कर रहे हैं हम किसकी, 2.0 की। केवल अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप मान के चलिए यहाँ से आप 5 से 10 नंबर इसी पेपर से आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 10 नंबर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यहाँ पर, देखिए 80 में से हो सकता है 80 रिपीट हो जाए, इसकी संभावना बहुत ही न्यून है ना। ये जो 80 के 80 रिपीट होना, 100% रिपीट की संभावना बहुत कम है। हो सकता है 80 में से 40 क्वेश्चन रिपीट कर जाए, इसकी संभावना भी काफी कम है। ठीक है, लेकिन 80 में से 30 रिपीट कर जाए, इसकी संभावना भी सेम सेम, या फिर कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक चेंज तो होके कर ही देंगे वो, लेकिन सेम सेम रिपीट हो इसकी संभावना नहीं है। लेकिन संभावना क्या है कि सेम सेम रिपीट होने की, हो सकता है वो 5 सवाल डाल दें, हो सकता है वो 10 सवाल डाल दें। ठीक है, 5 से 10 सवाल आपको, ये जस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये जस्ट प्रायिकता है यहाँ पर कि ये संभावना हो सकती है, लेकिन हो तो सकती है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। चलिए मान के चलिए 10 भी नहीं आए तो कम से कम 7 आ जाएंगे, 7 भी नहीं आए तो 6 आ जाएंगे, 6 भी नहीं चलिए 5 आ जाएंगे, 5 भी नहीं चलिए 4 ही आ जाएंगे। लेकिन आप मान के चलिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, 4 प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले से आते हैं। ठीक है, आपको देखा हुआ है आपने, क्योंकि 80 सवालों को आपने अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो अगर 4 प्रश्न भी आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो जो इसको नहीं जानता है, ठीक है, मान लीजिए किसी से ही सवाल आ गया है ना, जो अपना नॉर्मल पढ़ाई कर रहा था यहाँ वहां से, ठीक है, अपनी किताबों से, तो उसको तो पता नहीं है कि यहाँ पर ये 4 प्रश्न कहाँ से आ गए हैं। लेकिन आपको तो यहाँ पर ज्ञात है, आपको तो मालूम है कि 4 प्रश्न कहाँ से आए हैं, तो आप ऑलरेडी उससे +4 आगे आ चुके हैं। ठीक है, चलिए मान लिया 4 भी नहीं आते हैं, 2 ही आ गए, तो भी आप +2 उससे आगे हैं। ठीक है, और मान लीजिए जो 2 सवाल आए हैं वो डिफिकल्टी वाले आ गए हैं, जो एक रिलेटिव डेप्रिवेशन वाला सवाल था, है ना, एक जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला था, उसको अगर कोई सीरियसली नहीं लेगा, मान लीजिए वही का वही, वैसा का वैसा उन्होंने रिपीट दे दिया, या उसके बारे में भारत से संबंधित कुछ चीज पूछ ली, ठीक है, भारत के पहले एंटरप्रेन्योर कौन थे, या इस प्रकार की कुछ बातें पूछ ली, है ना, तो आप क्या रहेंगे उसमें, आप +2 यहाँ पर आगे रहेंगे। चलिए मान के चलिए 2 सवाल भी नहीं आया, अगर एक सवाल भी आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, आप यहाँ पर उससे +1 नंबर आप आगे रहेंगे, जिससे ये सवाल नहीं बन रहा है उससे। ठीक है, अब वो अलग मापदंड है कि वो अगर जीएस में आपसे अच्छा स्कोर कर लेता है या बाकी के पूरे पेपर में आपसे अच्छा स्कोर कर लेता है, वो सब यहाँ पे बात नहीं हो रही। लेकिन आपको एक क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको एक एज मिलेगा आपको इसके अंदर। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिसने वो 80 सवाल अच्छे से नहीं किए हैं, वो बड़े भारी नुकसान में हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पर इन सवालों को अच्छे से अच्छे करके जाएं। ठीक है, अब सवाल उठता है करें कैसे। ऑलरेडी देखिए हमने पीवाईक्यूज की सीरीज जो है प्लेलिस्ट में डली हुई है, उसको जाके भी आप कर सकते हैं, वहां से भी
है ना, उन वीडियोस को देख के आप अच्छे से भी वहां पे आराम से आप 80 सवालों में से वहां से आप उसको फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक बिहार एस्टेट करके एक प्लेलिस्ट बनी है, बिहार बीपीएससी पीजीटी या एस्टेट ऐसे करके कुछ तो एक प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर जहां तक भी वीडियो चली आ रही है उनको आप कंटिन्यूस भी अगर आप देखते हैं तो आपकी तैयारी जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, काफी अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है, केवल आप उन वीडियोस को आप लाइन बाय लाइन करते चलिए, देखते चलिए, सीरीज वाइज वहां पे वो चीजें करते चलिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, पीवाईक्यू को आप बिल्कुल भी मिस ना करके जाएं। ठीक है, पीवाईक्यू को बिल्कुल भी मिस करके ना जाएं आप, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप ट्राई करें कि आप जीएस में 40 में से एटलीस्ट 50% तो ला सकते हैं, आप 20 नंबर तो ला सकते हैं जीएस की अगर बात करें, एटलीस्ट गिरी से गिरी हालत में। ठीक है, 50 नंबर या 20-15 नंबर तो आप ला सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके 80 सवाल है, 80 में से आप एटलीस्ट 50% लाने का प्रयास करें, तो देखिए यहाँ पर 40 + 20 60 नंबर पे तो आप ऑलरेडी पहुंच गए ऐसे, है ना। अब ऐसा पेपर तो आएगा कि आप उसको 50% वहां पर सॉल्व कर पाए। ठीक है, इतना भी नहीं देंगे या पता नहीं कैसा देंगे, 50% आप उसको वापस सॉल्व कर पाए, ऐसी तो संभावना लगाई जाती है आजकल के जो बच्चे हैं जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो चीजें आपको बताई गई हैं उसको आप फॉलो करें, अन्यथा के बेफिजूल के आप यहाँ वहां चीजें करेंगे तो इसमें आपको नुकसान हो जाएगा। जिन सवालों का कोई मतलब नहीं उन सवालों को लगाने से भी कोई फायदा नहीं है, आप स्टिक रखें चीजों के ऊपर। ठीक है, अन्यथा आपको जो है परीक्षा में उसका खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पेपर 1 के अंदर आप 50% लाने का प्रयास करें, पेपर 2 के अंदर भी आप 50% लाने का प्रयास करें। 60 के लगभग अगर कट ऑफ हाई वगैरह नहीं जाता है तो 60 के लगभग आपका यहाँ पर एक प्रकार से सेफ स्कोर माना जा सकता है कि आप जो है अगर 50-50% भी ले आते हैं दोनों के अंदर तो आप एक अच्छी स्थिति में रहेंगे कि आप बीपीएससी पीजीटी के अंदर यहाँ पर आप सीटों को यहाँ पर प्राप्त कर लें। ठीक है, ये 50% क्राइटेरिया किसके लिए है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉक वगैरह भी जो है अच्छा आंसर वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, 8-9 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, है ना, सवालों को जिनके आंसर किए, तो वो सब ध्यान दें कि आप 50% क्राइटेरिया भी आप यहाँ पर फुलफिल कर जाएं। और क्या चीजें पढ़नी है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। अगर किसी लोग को नहीं मालूम है तो क्या पढ़ना है आपको, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, आपको दुनिया के किसी भी कोर्स की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको किसकी आवश्यकता है, आपको केवल एनसीईआरटी की आवश्यकता है। इस बात को आप जितनी महत्ता से, जितनी समझदारी से आप समझ लें उतना अच्छा है, बाकी फिर सब ठीक ही है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ध्यान देना है आपको, एनसीईआरटी को आप जितना अच्छे से करेंगे उतना आपका फायदा है, बाकी जो दुनिया भर की चीजें हैं वो यही की यही रह जाएगी। ठीक है, जो एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाएगा उसकी संभावना यहाँ पर प्रायिकता उसकी जो है काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि वो जो है इस परीक्षा को पास कर सके। ठीक है, और आप जमाने भर की चीजें पढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो वो सब आपके कोई मतलब की नहीं है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है ऑलरेडी बता दिया है, तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर हम कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके आने की संभावना काफी ज्यादा है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर, देखिए संवेग, है ना, बात करेंगे इसके बारे में, बात करेंगे हम इमोशन से। इमोशन से देखिए आपका इस बार सवाल आपको देखने को नहीं मिला था। ठीक है, इमोशन की अगर हम बात करें हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, इमोशन से आपको यहाँ पर सवाल इस बार देखने नहीं मिला था। उसी में कौन कौन सी थ्योरी आती है इमोशन के अंदर, एक आती है आपकी जेम्स लैंग थ्योरी। ठीक है, जेम्स लैंग थ्योरी आती है। उसके बाद आती है आपकी कैनन बार्ट थ्योरी आती है। ठीक है, फिर एक आती है आपकी शाक्टर एंड सिंगर। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इतनी ही दी हुई है, इतनी ही पढ़ के जाइए, है ना, ज्यादा दिमाग और तेज बनने की जरूरत नहीं है। तेज बनने वालों को जो है बीपीएससी सरेआम वेबसाइट पे सबके नाम डाल देता है जो भी फर्जीवाड़ा वगैरह करते हैं। ठीक है, तो जेम्स लैंग थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाइए, क्या होता है क्या नहीं होता है। किरण बार्ट थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाइए, क्या होता है क्या नहीं होता है। शाक्टर एंड सिंगर अच्छे से पढ़ के जाइए, क्या नहीं होता है। ठीक है, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको देखिए इमोशन का अगर कोई टॉपिक आता है तो आपको बड़ी आसानी से वहां पर बन जाएगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, शब्दावली वगैरह का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंडसले की पढ़ सकते हैं, आप लजारस की पढ़ सकते हैं, है ना। ये सारी थ्योरीज जो है आपकी कॉग्निटिव अप्रेजल वाली, इसको आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे सुन लीजिए। यहाँ पर संज्ञानात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल। ठीक है, कॉग्निटिव अप्रेजल की बात होती है कि मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कोई उद्दीपक दिख रहा है, उसको क्या करेंगे, उसकी आप अप्रेज कर दिया, उसकी अपनी तारीफ कर दी, इस वजह से आपको जो है फियर की अनुभूति या डर की या खुशी की अनुभूति वहां पर आपको होने लगती है। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए इमोशन से आपको नहीं पूछा गया तो मोस्टली संभावना है कि इमोशन से आपको इस बार सवाल देखने को मिल सकता है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रख लें। ठीक है, इमोशन से आपके सवाल आने की संभावना है क्योंकि इस बार इमोशन से एक भी सवाल देखा नहीं गया था। ठीक है, इमोशन से आपको सवाल देखने नहीं मिला है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसी के साथ देखिए आपकी एनसीईआरटी में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 में हम बात करें तो मोटिवेशन। अब देखिए अब मूवेर शब्द का पूछ ले आपसे तो फिर क्या ही करिएगा, है ना। ऐसे सवालों से बचे आप कि मूवेर शब्द का मतलब लैटिन में क्या होता है, उर्दू और पंजाबी में क्या होता है। ठीक है, इन सब से बचे आप। यहाँ पर देखिए एक वहां पर साइकिल बनी हुई है ऐसी NDAGAR, है ना,
नीड, ड्राइव, अराउजल, इस प्रकार से बनी हुई है यहाँ पर। तो उस साइकिल को आप ध्यान रखें, किस प्रकार से वो अभिप्रेरणा चक्र बनता है उसको आप वहां पर ध्यान रखें। ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र किस प्रकार से बनता है उसको आप ध्यान रखें। उसी के साथ इसमें हम बात करें आपको कि किस प्रकार से आपके कौन कौन से मोटिव्स हैं, बायोलॉजिकल मोटिव्स कौन से होते हैं, आपके जैविक अभिप्रेरक कौन से होते हैं, और सामाजिक अभिप्रेरक या साइकोलॉजिकल अभिप्रेरक कौन से होते हैं, साइकोलॉजिकल साइकोसोशल कौन से ऐसे मोटिव्स हैं, उसको आपको ध्यान रखना है मोटिवेशन के अंदर। ठीक है, एक और संभावना यहाँ पर देखिए, हाईली रिपीट होने की संभावना इसकी है कि आपकी जो मास्लो की थ्योरी है वो फिर से पूछ ले। ठीक है, क्या पूछ सकते हैं वो आपसे मास्लो की थ्योरी। अब देखिए मोटिवेशन में अगर हम बात करें, मोटिवेशन में उनके पास केवल एक ही थ्योरी है। ठीक है, फॉर्मल तरीके से अगर पूछना चाहे वो, उनके पास केवल एक ही थ्योरी है, अब्राहम मास्लो की। तो आप क्यों यहाँ वहां पढ़ रहे हैं, आप अब्राहम मास्लो को ही अच्छे से पढ़िए, क्या बताया, कब बताया, क्यों बताया, कैसे बताया। ठीक है, अब्राहम मास्लो को ही आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया आपको, हायरार्की ऑफ नीड्स बताया है कि आपकी जो जैविक आवश्यकताएं हैं, ये आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं हैं। ठीक है, पावर की, आपको पावर की नहीं मतलब सेल्फ एस्टीम वगैरह वो सब चाहिए। तो एक तिरंगा बना हुआ है, इस प्रकार से ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको रट लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, हो सकता है आपको ये वाला दे दे, है ना, हो सकता है बीपीएससी है वो ऐसा, मतलब क्या बोले, ऐसा कमजोर स्तर तो है नहीं बीपीएससी का, है ना, अच्छे स्तर का सवाल पूछेगा आपको, बीच वाला दे देगा, आपसे पूछेगा ऊपर क्या आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर उसने दे दिया कि आपको सेल्फ एस्टीम यहाँ पे दे दिया, उसके ऊपर क्या आता है और नीचे क्या आता है। अब आप वहां फंस जाएंगे, आपको तो केवल जैविक और यहाँ पे सुरक्षा ही मालूम है ना, ऊपर तो आप कभी गए नहीं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब्राहम मास्लो एक बहुत अच्छा तरीका है आपके पास, अब्राहम मास्लो की थ्योरी को आप अच्छे से करके जाएं। उसी के साथ देखिए इसके अंदर दो प्रकार की बातें होती है, एक बात करते हैं वो डेफिशिएंसी नीड्स के बारे में, डी नीड्स के बारे में, एक बात करते हैं जी नीड्स के बारे में, ग्रोथ नीड्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना है, ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब्राहम मास्लो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है बीपीएससी के पास, अगर आपको उनसे मोटिवेशन से अगर कुछ पूछना हो, है ना, 80 में से एक सवाल मोटिवेशन के लिए तो बनता ही है ना। मोटिवेशन इमोशन मतलब एक जान है आपकी साइकोलॉजी की यहाँ पर, जो अध्ययन वगैरह होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। उसी के साथ देखिए आपसे एक पूछी गई थी इस बार थ्योरी बुक्स के बारे में, एक पूछी जाती है आपसे थ्योरी सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में, है ना, जिसको बोलते हैं एसडीटी थ्योरी। ठीक है, एसडीटी थ्योरी पूछते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसमें आपके कंपोनेंट आते हैं, ए आर सी वाले आते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एआरसी थ्योरी के बारे में या कार थ्योरी के बारे में। किसने दी आपको, ये रेयान एंड डीसी बात करते हैं आपके एसडीटी थ्योरी के बारे में। ये आपके प्रीवियस ईयर की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हम कोई जादुई बातें नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यू में आपको ये ऑप्शन में दिया हुआ था एक जगह पे, यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया था सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के बारे में, मतलब उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में मालूम है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। आपको नहीं मालूम वो अलग बात है, लेकिन उनको मालूम है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या होती है। हो सकता है 2.0 में वो पूछ लें कि ये किसने दी है या फिर इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वैसे तो ये स्पेशल वीडियो बननी चाहिए थी, लेकिन आप सभी लोग के लिए देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो ये आप बात हो गई आपकी मोटिवेशन की, ये बात कर ली हमने चैप्टर 9 से संबंधित। ठीक है, चलिए तो इसको आप ध्यान रखें यहाँ पे। चलिए इसके बाद यहाँ पे इमोशन की बात कर ही रहे हैं हम, संवेग की बात कर रहे हैं, तो एक और संभावना यहाँ पर बन जाती है कि वो क्या मिक्स कर देंगे यहाँ पर, वो इंटेलिजेंस को यहाँ पर मिक्स कर देंगे, आपकी बुद्धि को आप यहाँ पर मिक्स कर देंगे। इन दोनों को आप मिला के पढ़ें तो क्या बनता है, ये बनता है आपका इमोशन एंड इंटेलिजेंस, जिसकी हम किसकी बात करने वाले हैं आप समझ गए होंगे, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सामवेगिक बुद्धि के बारे में। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात सबसे पहले किसने की थी, ध्यान दीजिए, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कई कई पुस्तकों में उटपटांग दिया हुआ है, कुछ कुछ लिखा रहता है, यहाँ पर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपके सेलोवे एंड मेयर। ठीक है, सेलोवे एंड मेयर जो है सर्वप्रथम, यानी कि जीवन में पहली बार, है ना, कौन बात करते हैं सामूहिक बुद्धि के बारे में, आपके सेलोवे एंड मेयर बात करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बीपीएससी के लिए भी आप इसी को माने। तो सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट दिया किसने आपको, दिया सामूहिक बुद्धि का इसने, लेकिन उसके बाद इसको आगे बढ़ाता कौन है, इसको और लेके कौन जाता है, गोलमैन जी इसको लेके जाते हैं आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को। ठीक है, इसके बारे में और बातें करते हैं आगे जाके, कौन, गोलमैन, डेनियल गोलमैन जो है। ठीक है, आगे जाके इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको सवाल में देखिए आपको सेलोवे एंड मेयर दिया हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए संभावना बहुत कम है कि बीपीएससी आपको ये और ये दोनों साथ में दे दे। ठीक है, उसके इसमें ड्रॉप वगैरह हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर सवाल में पूछा है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में किसने बात की, सवाल में अगर आपको ऑप्शंस में ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शंस में आपको ये दिख रहा है, सेलोवे एंड मेयर दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा, तो आप इसको मार्क करेंगे, आप इसको मार्क करेंगे मोस्ट पॉजिटिवली। और अगर मान लीजिए सवाल में आपको ये दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको डेलियन गोलमैन का उल्लेख हो गया है, तो आप किसको मार्क करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप किसको मार्क करेंगे, गोलमैन को मार्क करेंगे। और सब कुछ निर्भर करता है किसके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर, है ना। उनके पास एक ऑप्शन ई भी है, वो इसको भी बना सकते हैं बाद में आंसर। ठीक है, कि इनमें से किसी ने नहीं दिया वो ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन लॉजिकली यहाँ पे करेक्ट नॉलेज जो है 100% संपूर्ण ज्ञान, जो प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए वो क्या है, जैसा कि आपको आईक्यू के फॉर्मूले के बारे में हो चुका है आई गेस,
है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेलोवे एंड मेयर ने सर्वप्रथम बात की थी इसके बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, और बाद में उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन ले गए, यहाँ पे आपके गोलमैन जी आगे ले गए थे इसको आगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल बता रहे हैं आपको, तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जिस प्रकार से मान लीजिए आप यहाँ चैनल पे पहली बार वीडियो देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाती है, बस यही बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। कॉपी पेस्ट यहाँ पे एक्सेट्रा कोई भी करे, ठीक है। तो पहली चीज किसने दी है आपको, यहाँ पे सेलोवे एंड मेयर ने दी है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, और यहाँ पर आपको गोलमैन ने दी है। उसके बाद मतलब ये आगे बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एंड अब आपको इस एग्जाम्पल के बाद आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अगर हम खास तौर पे बात करें आपके यहाँ पर इमोशन एंड मोटिवेशन के बारे में, ठीक है। इमोशन एंड मोटिवेशन में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, इन चीजों को आप बिल्कुल भी भूल के ना जाएं, इसका आप ध्यान रखें, है ना। उसी के साथ देखिए एक आपको दिया हुआ है वहां पे डॉलर्ड एंड मिलर का, है ना। देखिए बीपीएससी है, सीधे फैक्चुअल सवाल काफी कम पूछेगा, पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, फैक्चुअल सवाल उन्होंने अपने स्तर के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप सवालों का स्तर देखें और उस हिसाब से स्वयं का आकलन करें। सवाल आपको यहाँ पर टफ ही लगेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि सवाल जो रहेगा कंसेप्चुअल रहेगा। उन्होंने बताया आपको किसके बारे में, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, आक्रामकता के बारे में बताया है, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, हाइपोथेसिस के बारे में। अब आपको यही अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपके लिए समस्या का विषय है, चिंता का विषय है। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, हाइपोथेसिस की बात आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। डॉलर एंड मिलर ने बात की थी इसके बारे में, वो सब क्या बातें करते हैं इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। 2.0 में आपके इसके मिलने की संभावना बढ़ जाती है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तो बात की हमने किसके बारे में, ये बात की हमने इमोशन एंड मोटिवेशन के बारे में। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, हम बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर 11 जो है आपकी, वो आपकी बुद्धि से संबंधित है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। बुद्धि में सबसे पहले कौन आएगा, 1904 में आपके आ जाएंगे कौन, आपके आ जाएंगे चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। कौन आ जाएंगे, चार्ल्स स्पीयरमैन आ जाएंगे आपकी बुद्धि के सबसे पहली बार, ठीक है। चार्ल्स स्पीयरमैन, मैंने बताया आपको टू फैक्टर थ्योरी के बारे में, उसी के साथ आपको ध्यान रखनी है किसकी, आपको ध्यान रखनी है थर्स्टन की प्राथमिक, जो बताया है उन्होंने मानसिक वाली, मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक अवस्थाएं वाली, ठीक है। थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो बताई है उन्होंने, ठीक है, उसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है।